क्या होगा जब दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है हीरो ना बनना चाहे। एक ऐसा इंसान जो कि एक घूसे से पूरी लड़ाई खत्म कर सकता है और वो किसी पे बिना रहम दिखाए सबको पंच कर रहा है और उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि उसके सामने क्या कोई मॉन्स्टर है या फिर कोई हीरो है या फिर भगवान है, बस उसे अब घूसा मारना है। क्या होगा जब फिक्शनल वर्ल्ड का सबसे ताकतवर इंसान साइटामा जो है हीरो फॉर फन छोड़ के हीरो फॉर विलन बन जाए। अब ये टाइमलाइन है जो एक नाइटमेयर से बिल्कुल कम नहीं है, लेकिन इसके बारे में सोचना काफी इंटरेस्टिंग है कि साइटामा अगर विलन होता तो क्या होता। तो माय नेम इज द नेक्टर और आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ व्हाट इफ साइटामा बिकम अ विलन। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि साइटामा विलन बनता कैसे, उसका ट्रिगर पॉइंट क्या रहता। साइटामा विलन बनता जब वो अपना इमोशनल एंकर पूरा खो देता, जब उसकी बोरियत उस पर काफी ज्यादा हैवी हो जाएगी, तब वो विलन बन सकता है। और उसके दिल में एक छोटा सा हिस्से में जब क्रैक आएगा, यानी जब जेनोस मर जाएगा, तो चांसेस हो सकते हैं कि वो विलन बन जाए। ये जस्ट मैं थियोरेटिकली सोच रहा हूँ, क्या पता ऐसा हो ना, लेकिन चलो सोच के चलते हैं कि जेनोस के मरने के बाद वो विलन बन जाता। तो सबसे खतरनाक बात ये होती कि वन पंच मैन जब विलन बनेगा तो उसे रोकने के लिए कोई हीरो हो ही नहीं सकता, उसे वो खुद ही रोक सकता। हीरोज, मॉन्स्टर्स, एस क्लास हीरोज, इवन कॉस्मिक थ्रेट्स, अब वो भी मीनिंगलेस बन जाएंगे। खाली साइटामा ही इकलौता विलन होएगा पूरे यूनिवर्स में, विच मींस कि वो इनफाइनाइट डिस्ट्रक्शन ला सकता है और काफी हाई चांसेस है कि उसकी वजह से वो पूरे यूनिवर्स को भी खत्म कर दे एक टाइम पे। लेकिन अगर मैं साइकोलॉजिकली बात करूं कि साइटामा ऐसा करेगा क्यों, तो साइटामा ऐसा करेगा क्योंकि वो बोर हो जाएगा जब वो नाइलिज्म की ओर बढ़ेगा। और जिसे नाइलिज्म के बारे में नहीं पता, तो वो एक ऐसी फिलोसफी है जिसके अंदर कुछ भी चीज का कोई मीनिंग नहीं है, सारी चीजें मीनिंगलेस हैं। इन लोगों को नाइलिस्ट कहा जाता है और साइटामा वही बन जाएगा। और अगर सोचो साइटामा ये सोचने लग जाए कि कोई भी चीज मैटर नहीं करती, तो वो किसी को भी क्यों प्रोटेक्ट करेगा। साइटामा का फिर सबसे खतरनाक दुश्मन जो होगा उसके अंदर का ही अंधेरा होगा, उसके अंदर जो वो वॉइड बनेगा, जो खालीपन होगा, वो ही उसका सबसे बड़ा खतरनाक एनिमी होगा। और हीरो एसोसिएशन का कोई पॉइंट ही नहीं बनता क्योंकि वो इंस्टेंटली कोलैप्स करेगी साइटामा के सामने। शहर है जो साइटामा के कहर से बिल्कुल नहीं बच पाएंगे, शहर बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह गिर जाएंगे। और ऐसा इसलिए नहीं है कि साइटामा है जो उनको तबाह करना चाहता, बल्कि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि साइटामा अब होल्ड बैक नहीं कर रहा, जैसे वो टाइम पास करना स्टार्ट कर चुका। हर मॉन्स्टर है जो उसके सामने घुटने टेक देगा और जो उसको चैलेंज करेगा उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं बचेगी। ब्लास्ट उसे जब रोकने की कोशिश करेगा तो साइटामा उसे तोड़ देगा। और गोड जब साइटामा को अपना एक प्यादा बनाने के लिए अप्रोच करेगा, साइटामा उससे भी नहीं डरेगा। अब तात्सुमाकी है जो एस क्लास से, वो शायद थोड़ा बहुत इमोशनली चांसेस रखती है साइटामा को रोकने के, लेकिन फिजिकली वो उसके इर्द गिर्द भी नहीं आती। अब साइटामा को फेस टू फेस हराना काफी मुश्किल हो जाएगा और इंसानियत तो भरोसा ही खो देगी। और फिर क्या पता साइटामा है जो मल्टीवर्स के बारे में भी जान ले और मल्टीवर्सेस में खेलना स्टार्ट कर दे। लेकिन काफी हाई चांसेस है कि दूसरे वर्ल्ड का जो साइटामा होगा वो उसे रिमाइंड करवाएगा कि क्यों वो हीरो बनना चाहिए। वो उसे काफी सारी चीजें समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये विलन वाला साइटामा बिल्कुल नहीं समझने वाला इस चीज को। और सबसे बड़ी बात है जो साइटामा है, विलन मजे के लिए नहीं बनेगा, वो बस टाइम पास करना चाहता। साइटामा दुनिया को तबाह इसलिए नहीं कर रहा कि वो गुस्सा है, बल्कि वो इसलिए तबाह करेगा क्योंकि कुछ भी चीज मीनिंग नहीं रखती। लेकिन सबसे बड़ा उसके कैरेक्टर का पॉइंट ये आता है कि वो विलन बनने के बाद भी कुछ फील नहीं करने वाला। उसके जो खालीपन की दीवार है वो उसे कभी नहीं तोड़ पाएगा और जब वो काफी सारी तबाही करेगा तब वो उससे भी बोर हो जाएगा। ये सारी चीजें करने के बाद शायद साइटामा अंत में विलन भी ना रहे, वो एक जज बन जाए, हीरो और विलन से ऊपर एक न्यूट्रल कॉस्मिक फोर्स जो डिसाइड करती है कि कौन डिजर्व करता है एग्जिस्ट करना, जो कि सबसे टेरिफाइंग वर्जन होने वाला है साइटामा का। और क्या पता ये जो हमें गोड देखने के लिए मिलता वो यही है। अब इसके बारे में मैंने जब सोचा था मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगा था और मेरे को तुम्हारे साथ शेयर करने का मन था, दैट्स व्हाई मैंने ये वीडियो बनाई। अब तुम्हारा क्या विचार बनता है मैं इस पे जानना जरूर पसंद करूंगा। बाकी अगर तुम्हें वन पंच मैन के ऊपर और भी कई सारी वीडियो देखनी है, तुम्हारे सामने प्लेलिस्ट सारी, और इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने जितनी भी वन पंच मैन पे वीडियोस बनाई है वो सारी की सारी अवेलेबल है। जस्ट क्लिक करो और जाके देखो, मजा आएगा।